आज आप बड़े बड़े बयान दे रहे हो कि जी हम उनको नौकरियां देंगे वहाँ से निकलने के बाद। भाई साहब, जो आज हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? उनका क्या दोष है? वो तो कह रहे हैं जी 4 साल बाद घर जाओ और उसके बाद इनके कार्यालय में आके चपरासीगिरी करो, इनके नेताओं को पानी पिलाओ, इनकी फाइलें उठाओ। और बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। भाई आप इतने दयावान हो तो जो हमारे जितने पूर्व सैनिक हैं उनको नौकरी दे दो ना, कौन मना कर रहा है? आप फौजी आदमी फौज में इज्जत मान सम्मान के लिए जाता है। 4 साल तक तो भाई साहब वो फौजी है। 4 साल बाद आगे गली मोहल्ले के लोग क्या कह रहेंगे उसको कि जब वो फौजी इनके दफ्तरों में चपरासीगिरी कर रहा होगा कि कल तक तो रामलाल फौजी था, आज रामलाल चपरासी बन गया। हम मौजूद हैं फरीदाबाद में, जहां अग्निपथ को लेकर जो योजना केंद्र सरकार लाई है उसको लेकर जो है कांग्रेस धरने पर बैठी है। कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो यहां धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस अलग अलग प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं इस सत्याग्रह को? देखिए, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवश नरक अधिकारी। ये सेना है हमारे देश की जो हमारे लिए गोली खाती है। आप सब जगह छेड़छाड़ कर लो, आपने अर्थव्यवस्था से छेड़छाड़ करी, देश की मुद्रा से करी, आपने जीएसटी करी, देश की जनता सहन कर गई। पर ये सेना के साथ जो आप सेना का अपमान कर रहे हो, देश की जनता सहन नहीं करेगी। कारण आज आप बड़े बड़े बयान दे रहे हो कि जी हम उनको नौकरियां देंगे वहाँ से निकलने के बाद। भाई साहब, जो आज हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? उनका क्या दोष है? उन्हें कितने % नौकरियां काम नहीं किया क्या? उनके पास जो 4 साल की नौकरी करके आ रहे हैं उनसे कम हल्का प्रशिक्षण है क्या? और ये बहुत गलत हो रहा है। उन बच्चों के दिलों से पूछो, उनके घरों में जाके पूछो कि जिन्होंने 4 साल हो गए सुबह शाम न दिन देखी, न रात देखी, न दोपहरी देखी, बड़ी चिलचिलाती धूप में 4 घंटे कई किलोमीटर दौड़ रहे हैं, पसीना बहाया किस लिए? देश के लिए सेवा करेंगे। आज पहली बात तो भर्ती हो नहीं रही, हो भी गई तो देश के लिए थोड़ी जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी 4 साल बाद घर जाओ और उसके बाद इनके कार्यालय में आके चपरासीगिरी करो, इनके नेताओं को पानी पिलाओ, इनकी फाइलें उठाओ। और बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। भाई आप इतने दयावान हो तो जो हमारे जितने पूर्व सैनिक हैं उनको नौकरी दे दो ना, कौन मना कर रहा है आपको? सारे पूर्व सैनिक कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं कि साहब हमें। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने जो ताज होटल में कांड हुआ उसमें भी लोगों की जान बचाई, उन तक लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा छलावा और धोखा देश की जनता के साथ और सबसे बड़ी बात देश की सेना के साथ हो रहा है। भारत की जनता इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। किस तरह का सत्याग्रह है ये? देखिए, केंद्र सरकार ने जो सेना का जवानों का मनोबल तोड़ने की योजना बनाई है अग्निपथ, उस भर्ती के खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और जब तक सरकार अपने इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती, हमारा ये जारी रहेगा। जी भारत जी, बताइए कि किस तरह से ये आप लोग समर्थन करेंगे और कब तक ये समर्थन जारी रहेगा? लगातार संपूर्ण देश के अंदर ये समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि ये समर्थन कांग्रेस की अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी है देश के जवान के प्रति। हम देश के जवान का सर कभी भी नहीं झुकने देंगे। देश के जवान के साथ हो रही जो एक हम कहेंगे गलत नीति, क्योंकि देश के अंदर जब सैनिक फौज में भर्ती होता था तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गर्व से महसूस करता था और उसके मन में एक देश के प्रति प्रेम होता था, देशभक्ति की भावना होती थी कि यदि मैं देश के लिए अपनी जान देता हूं तो निश्चित तौर पर मैं अपने घर में वापसी तिरंगे के अंदर लपेट कर आऊँगा। मगर इस 4 साल के अंदर क्या तो वह बच्चे समझेंगे और क्या वह एक जवान की भूमिका, एक सैनिक का जो भूमिका होती है उसको समझ पाएंगे? देखिए, आप सेना के जवान के साथ सेना जो फौजी शब्द है वो भी हट गया है, अग्निवीर रह गया है। ये राष्ट्रवादी सरकार कर रही है और किस तरह से खिलवाड़ जो है देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है। इन सत्याग्रहों का जो उद्देश्य है वो लोगों को भी जागरूक करना है और इस बारे में एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए कि इसकी क्या क्या कमियां हैं और किस तरह से बरगलाया जा रहा है। एक तरफ जहां आप देखिए कि सेना में जो रोज़गार मिलता था 50,000 हर साल, उसको घटा के इन्होंने 25% कर दिया, 1/4 तो रोज़गार कर दिया आप लोगों ने। तो इस एक तरह आप सेना की शक्ति को कम कर रहे हैं
और दूसरी तरफ जो युवा जो लोग जा रहे हैं सेना में जाने के लिए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य भी अनिश्चित है। तो ये बहुत सारी बातें, इन पे राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए थी और इन सत्याग्रहों का उद्देश्य भी यही है कि इस पे एक सार्थक बहस होनी चाहिए और इसके अंदर कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे फौजी जाएगा वो उसके अंदर वो भावना होगी जो पुराने समय में जो फुल टाइमर्स होते थे, वो वाली भावना रहेगी उनमें? भाई साहब बिल्कुल नहीं होगी वो भावना। मैं आप जैसे चैनल के माध्यम पे एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, पान सिंह तोमर जी के गांव में इंटरव्यू हो रहा था, तो कुछ साथी बैठे थे, इंटरव्यू ले रहे थे पत्रकार आप जैसे, तो कह रहे जी क्या होगा इसके बाद। कहने लगे जी कहीं मिल गई नौकरी तो ठीक, नहीं तो पान सिंह तोमर 2 बनेगी। भाई जो 75% बच्चे बच जाएंगे वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो? क्या हम अपने देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं? आप भाई 10 नहीं रखने, आपने 5 रखो, 4 रखो, 2 रखो, 1 रखो। फौजी आदमी फौज में इज्जत मान सम्मान के लिए जाता है। 4 साल तक तो भाई साहब वो फौजी है, 4 साल बाद आगे गली मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे उसको, कि जब वो फौजी इनके दफ्तरों में चपरासीगिरी कर रहा होगा कि कल तक तो रामलाल फौजी था, आज रामलाल चपरासी बन गया। क्या उसकी दिल को ठेस पहुंचेगी? कल को मेरी नौकरी में 2 महीने बाकी बच रहे हैं, देश पे को उल्टे सीधे हालात बन जाए, आक्रमण हो जाए, क्या वो आदमी गोली खाने के लिए छाती भिड़ाएगा जिसको ये पता हो तूने 2 महीने बाद रिटायर हो जाना है? बहुत आप डीपली सोचो, ये देश की सेना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।